कराची में गर्मी का जोर बढ़ते ही लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहर भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। यहां तक कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुतासिर है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मगर इस लोड शेडिंग की जिम्मेदारी लेने पर कोई तैयार नहीं है और इदारे एक दूसरे को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड 3450 मेगावाट से तजावुज कर चुकी है और इस दौरान के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी में कमी का सामना है, जिसकी वजह से बिजली फराहमी 3150 मेगावाट से कम होकर 2800 मेगावाट पर आ गई है। मगर सुई सदर्न गैस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। सुई सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अवाम को गुमराह कर रही है और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर उसकी गैस से चलने वाले प्लांट्स के लिए गैस की मतलूबा मिकदार बढ़ाकर 240 MMCFD कर दी गई है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक को मजीद 500 मेगावाट बिजली फराहम करने के लिए तैयार है, मगर के इलेक्ट्रिक का सिस्टम मजीद बिजली पैदा लेने की सकत ही नहीं रखता। वजारत तवानाई के तर्जुमान के मुताबिक सूरत हाल से जाहिर है कि के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम की बेहतरी के लिए मुनासिब इकदाम और सरमायाकारी नहीं की। वफाकी काबीना कराची के अवाम की भलाई के लिए के इलेक्ट्रिक को 1100 मेगावाट इजाफी बिजली की मंजूरी दे चुकी है, मगर के इलेक्ट्रिक का सिस्टम इजाफी बिजली का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। तर्जुमान के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने फर्नेस ऑयल में 80% के इलेक्ट्रिक को फराहम करने के इंतजाम किए हैं और वफाकी हुकूमत ने 30,000 टन फर्नेस ऑयल फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक को फराहम करने के इंतजाम भी किए हैं। वफाकी हुकूमत SSGC दोनों के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मोनी सल्वी CEO के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद हैं। मोनी सल्वी साहब, आपने फर्नेस ऑयल और दूसरी बातें की, उन्होंने तो हकाइक अवाम के सामने रख दिए हैं कि आपके सिस्टम का मसला है, आपने सरमायाकारी नहीं की जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखिए, हमें बिल्कुल यकीनन SSGC जो है वो इस वक्त तकरीबन 240 से 260 के दरमियान गैस फराहम कर रहा है, जो कि यूजुअली जो है ना तकरीबन 190 होती थी। मगर जब वो हमें 190 और 200 MMCFD गैस दे रहे होते थे तो उसके हिसाब से हमको तकरीबन 4500 टन फर्नेस ऑयल की ज़रूरत होती है। उसके अलावा 1200 टन फर्नेस ऑयल चाहिए होता है IPPs को। वो जो क्वांटिटी है वो हमें दस्तयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो ये एडिशनल 40 MMCFD 50 MMCFD हमको मिल रहा है वो उस फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल को पूरा नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से हमारे प्लांट बंद हैं। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल 500 मेगावाट की उन्होंने आज हमने भी उनका जो सुना है, आपने भी वही बात करें, उसमें शायद भी बात ये है कि देखें हमारा जो इंटरकनेक्शन है वो बने हुए हैं और उनके अंदर से जो सप्लाई है वो ऑलरेडी हमको आ रही है 650 मेगावाट। आपने शायद देखा होगा, अभी अखबार में भी आया था कि उन्होंने 1400 मेगावाट का और हमको कहा है कि हम आपको देंगे, जिसके लिए अब ग्रिड स्टेशंस बनेंगे। इनका 500 kV का नेटवर्क है, हमारा 220 है। मगर तो ये इतना आसान नहीं होता कि एकदम से जो है ना आप कई ऐसे बिजली लेना शुरू कर दें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और जो कि हमने जो एडिशनल 1400 उन्होंने कहा है वो हम अब लेने की के ऊपर ग्रिड स्टेशन बनाने का काम कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बस इस बात से ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ फराहमी में बेहतरी आई है और इंशाअल्लाह ताला गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुनाइट और आगे कुछ दिनों में सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन दैट वी विल गेटिंग कुछ और हमें फर्नेस ऑयल। यानी कि वफाकी हुकूमत ठीक कह रही है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप कह रहे हैं आप ग्रिड स्टेशन बनाएंगे। नून लीग के दौर में बिजली के प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हो गए थे, जब पाकिस्तान में बिजली की फराहमी बढ़नी थी, तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में? जो आज वफाक कह रहा है कि 2022-23 तक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं होगा। आपको पता था कराची की डिमांड बढ़ेगी, गर्मी आएंगी, आपको ये भी पता था। वफाक कह रहा है आपके इसके अलावा बिजली आप ले नहीं सकते अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, मगर 80% आपके लिए फर्नेस ऑयल अरेंज किया, 30,000 टन इसके अलावा और ज़्यादा अरेंज करके दिया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हमें 200 MMCFD जो SSG देता है अगर वो दी जाए तो उसके साथ हमें 4500 टन पर डे तेल दिया जाना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें तकरीबन पूरे महीने का 1,30,000 टन तकरीबन फर्नेस ऑयल बनता है जो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा जो टपाल और गुल हैं जो तकरीबन 250 से 250 मेगावाट बिजली देते हैं, उनकी भी तकरीबन 37,000 टन की रिक्वायरमेंट होती है महीने की। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सर इस वक्त इस महीने में हमको तकरीबन कोई 60,000 टन तेल मिला है। आज 27 तारीख हो गई है। ये सारी मुश्किलात आपको ये पता होगा कि जो ऑयल मार्केटिंग जो हमारी जो रिफाइनरीज़ हैं उन्होंने जो पिछले महीने में शायद कुछ इंपोर्ट कम हुई थी, जिसकी वजह से आपने मुल्क में पेट्रोल का क्राइसिस भी देखा था। फर्नेस ऑयल एक बाय प्रोडक्ट होती है, वो जब
आप क्रूड मंगाते हैं तो क्रूड के अंदर से सबसे पहले HOBC और मोटर स्पिरिट और डीजल बनने के बाद जो बच जाता है वो फर्नेस ऑयल होता है। जब मुल्क में भी अगर आप देखिए तो पेट्रोल की फराहमी में कुछ मसाइल थे, उसका जो एंड इम्पैक्ट है वो फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज में भी है। मतलब मगर ये तो गवर्नमेंट वाला इस सवाल पे भी मैं आ रहा हूँ, मगर देखें आपकी काम था कि आपको पता होना चाहिए था कि आगे जाके क्या डिमांड होगी। मई के महीने में सनतें बंद थी, लोग घरों में थे, शॉर्टेज नहीं हुई क्योंकि सनतें नहीं चल रही थी। मगर आपको एहसास होना चाहिए था कि जून में डिमांड बढ़ेगी। तो एक तरफ तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की, वफाक देना चाह रहा है, आपके पास बिजली लेने की सलाहियत नहीं है। फर्नेस ऑयल इस चीज़ों के लिए आपको लिखना चाहिए था कि आपकी डिमांड क्या होगी। देखिए सर, हमारा जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ हैं, उनको हमारी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल बर वक्त गई थी और उनको ये अंदाज़ा भी था। इसमें जो शायद भाई एक एलिमेंट होता है ना, वो ये होता है कि अगर फर्नेस ऑयल थोड़ा कम भी होगा ना तो हमको RLNG दी जा सकती है जो हम फर्नेस ऑयल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको सही बताया है, उन्होंने हमारी क्वांटिटी में इजाफ़ा भी किया और वो इजाफ़ा कुछ दिन चला भी। मगर उसके साथ हुआ ये कि नॉर्थ के अंदर एक फ़ील्ड है कड़क के नाम से, जहाँ से 300 MMCFD गैस आती है। उस फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिसकी वजह से वो गैस सिस्टम से निकल गई है। उसकी वजह से SNGPL के सिस्टम में शायद कुछ शॉर्टफॉल आ गया है और वो जो RLNG हमको दी जा रही थी वो पहले वापस हो गई और अब उन्होंने उसमें दोबारा से कुछ बढ़ा दी है। तो अगर हमें RLNG और टोटल गैस मिला के आज 300 मिल जाए और 2500 टन फर्नेस ऑयल मिल जाए और टपाल गुल को भी तेल मिल जाए तो ये जनरेशन नॉर्मल हो जाएगी और आपको इंशाल्लाह कराची शहर में कोई तकलीफ नज़र नहीं आएगी। सर मगर मुझे ये बताइए ना कि दरमियान में ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने इंपोर्ट के हवाले से पाबंदी लगाई, उसके बाद उसको खोल दिया, फिर उन्होंने कहा कि ये जो पेट्रोल की शॉर्टेज थी ये तो इन्होंने होर्डिंग की हुई थी प्राइवेट कंपनीज ने, इसलिए हुआ। आपको जो शॉर्टेज हुई है वो कैसे हुई है? जब 3400 मेगावाट आपको पता था कि डिमांड अचानक बढ़ जाएगी जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आपने इंटीमेट किया था, नहीं किया था, क्या हुआ ये? हमने जब ये महीना शुरू हुआ था और जिस वक्त हमें ये SSGC ने PSO ने हमें ये बताया था कि अभी तेल हमको जो है ना हम नहीं दे पाएंगे कुछ या कम क्वांटिटी होगी और आप RLNG के ऊपर रिलाई करें, तो हमने उस वक्त फिर इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट को बता भी दिया था कि ये रिक्वायरमेंट है। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि ख्याल ये था कि क्योंकि RLNG हमको मिल जाएगी तो इसलिए कोई जनरेशन का शॉर्टफॉल नहीं आएगा। नहीं, PSO ने आपको क्या कह के बताया कि वो नहीं दे पाएंगे आपको आपकी डिमांड के मुताबिक फर्नेस ऑयल? क्या क्या कह के बताया? उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के पास इन्वेंट्री नहीं है, हमने सारी इन्वेंट्री डाइवर्ट करने के लिए कह दिया। देखिए मैं तो शायद साहब मैं तो अपना वो मैनेज कर सकता हूँ ना कि हम जो है वो अपने जिस आदमी से हमारा फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है हम उससे बात करेंगे और उसकी एश्योरेंस के ऊपर हम सारी प्लानिंग करते हैं। हम ऑब्वियसली वी कैन, हम उनकी सप्लाई चेन को तो जाकर के मैनेज नहीं कर सकते। और मैं फिर ये कहूँगा कि क्योंकि उनको एक ये एश्योरेंस थी कि RLNG दस्तयाब है और वो मिल सकती है, तो मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये था कि अगर कोई थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल होगा तो RLNG से पूरा हो जाएगा। सर आपकी जिम्मेदारी आप पर है, मगर जो उनकी सप्लाई चेन है उसमें जिम्मेदारी उन्होंने कहा था प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जिन्होंने होर्डिंग किया हुआ है और तेल जखीरा किया हुआ है। तो ये अगर आपको शॉर्टेज हुई और PSO ने आपको कहा कि उनके पास फर्नेस ऑयल नहीं है तो सवालात वफाकी हुकूमत के लिए भी उठ रहे हैं। मगर ये बता दें आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? इस गर्मी में बहुत लोड शेडिंग भुगतनी पड़ रही है उनको। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आज रात से और कल शाम से ये बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह संडे से मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। चीफ CEO के इलेक्ट्रिक कह रहे हैं मोनिस अलवी साहब के इतवार से सिचुएशन कराची के शहरियों के लिए नॉर्मल हो जाएगी और उम्मीद करते हैं ऐसा ही इरादा दीजिए।